जख्म जिंदा सा लाश लगता है खुदा, जख्म जिंदा सा लाश लगता है खुदा, अब दिल के पास लगता है। मैं नहीं चाहता तुमसे वफाए अब कोई, मैं नहीं चाहता तुमसे वफाए अब कोई, मेरा दर्द मुझे अब तुमसे खास लगता है। तो ये उसके लिए कि जो लोग बहुत कहते हैं कि यार बड़ा अच्छा आदमी था, चला गया, तो जो चला जाता है वो एक चीख आपके अंदर छोड़ जाता है, जो आपको छोड़ जाता है, तो चाहे दुनिया से छोड़ जाए या आपकी जिंदगी से छोड़ जाए। तो उसके लिए था कि वो जाते वक्त चीखा तो जरूर होगा, वो जाते वक्त चीखा तो जरूर होगा, दूर होते देख उसने तुम्हें रोका तो जरूर होगा। तुम ही तो कहते थे ना तुम्हें समझता नहीं है कोई, तुम ही तो कहते थे ना तुम्हें समझता नहीं है कोई, जब भी अकेले रहे होगे उसने तुमसे पूछा हाल तो जरूर होगा। तुम ही तो कहते थे ना तुम्हें समझता नहीं है कोई, जब भी अकेले रहते होगे उसने पूछा हाल तो तुमसे जरूर होगा। आज वो जो लड़ रहा है हर लम्हा जिंदगी से अपनी, आज वो जो लड़ रहा है हर लम्हा जिंदगी से अपनी, उसने एक मर्तबा तुम्हें पीछे मुड़कर देखा तो जरूर होगा। आज वो जो लड़ रहा है हर लम्हा जिंदगी से अपनी, उसने एक मर्तबा पीछे मुड़कर तुम्हें देखा तो जरूर होगा। तुम तो एक झूठी सी तसल्ली देकर चल दिए थे। बहुत लोग होते हैं कि पूछते हैं हाँ कैसे हो, बढ़िया है, चलो चल दिए। तो उसके लिए था कि तुम तो एक झूठी सी तसल्ली देकर चल दिए थे। जाओ देखो तुम्हारे इंतजार में दरवाजे पर खड़ा वो अभी भी जरूर होगा। इतना भी कम से कम 12 मिनट तो हो जाते हैं। तो यह है कि अक्सर जो बातें मन में दबी रह जाती हैं, अक्सर जो बातें मन में दबी रह जाती हैं, गहरे घाव और दिल में एक कमी रह जाती है। अक्सर जो बातें मन में दबी रह जाती हैं, गहरे घाव और दिल में एक कमी रह जाती है। वैसे तो कम ही दिखता है वो खुशनुमा शख्स आजकल, वैसे तो कम ही दिखता है वो खुशनुमा शख्स आजकल, सुना है हर रात उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी रह जाती है। तो पेशे से मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। लिखने के लिए मैं कुछ लाइनें लिख लिया करता हूँ, मतलब जितना अभी प्रियांशु भाई उतना तो नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि अपने दिल के जज्बात और लोगों के दिल के जज्बात बहुत आसानी से बयां कर सकता हूँ। तो उस पर एक छोटी सी जो मैंने कविता लिखी है कि उसका शीर्षक है कि मैं मोहब्बत से लैस बेहतर हूँ। तो इसका था कि बेचैनी से लैस हूँ, खुद में गुम सा घूमता हूँ, एक चाहत अनोखी सी और हर चेहरे में उसे ढूंढता हूँ। लाख कोशिशों पर भी भूल नहीं पाता, ऐसी मोहब्बत करता हूँ मैं, हर रात उसे अपने अंदर समेटता हूँ। कुछ आधा सा कुछ अधूरा सा, बिन बात के मैं उसमें पूरा सा, अनजान हूँ इस बात से कि दुनिया मेरी उजड़ती है, मैं फिर भी उसे यादों के समंदर में हर रोज ढूंढने जाता हूँ। आखिर क्यों नहीं समझता है नादान दिल की तुझसे हर रात हर चेहरे हर मुस्कान में ढूंढता है। वो खो चुकी है हमेशा के लिए उन धुंध भरी रातों में जिसे रोशनी से चिढ़ है, जिन रातों का सवेरा हमेशा उजाले पर खत्म नहीं होता। क्यों इन दिनों यूं बेचैन सा घूमता हूँ, खुद को कमजोर सा करता हूँ, तुझमें गुम होने को इतना तरसता हूँ। खैर सुनो तुम लौट के तो आओगी क्या, मैं इंतजार करूं तुम्हारा। वो जो मोमो वाले भैया थे ना, वो पूछते हैं कि कहाँ है वो तुम्हारी दोस्त जो जिसे तीखा खाना बहुत पसंद था, पर तीखा ज्यादा हो जाए तो अपने आंसू तक नहीं छिपा पाती है। वैसे तो सवाल बचकाना है, इनका जवाब मैं बेहतर जानता हूँ, पर फिर हर रात इन सवालों को लेकर हर दरवाजे पर दस्तक देने क्यों चला जाता हूँ। तुम हमेशा यूं अनजाना सा चेहरा बनकर मेरे सामने आती हो, और मैं उस मुखौटे के पीछे सिर्फ तुम्हारी मुस्कान ढूंढता हूँ। आखिर यूं इन सुनहरी यादों को जला के मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे किसी और से मोहब्बत कर सकता हूँ, मैं यूं किसी और को अपने ऊपर हक कैसे जमाने दे सकता हूँ। मेरी हर सांसों का हिस्सा हो तुम, मेरी रूह में बसा एक छोटा सा किस्सा हो तुम, मेरी बेवजह हंसी का एक हसीन हिस्सा हो तुम। आखिर फिर क्यों तुम यूं अनजान चेहरों में आके मुझे परेशान करती हो, मेरी रूह से खिलवाड़ करती हो। मैं इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारी यादों को संजो जी ना पाऊं। आखिर तुम यूं हर रात मुझे जीने के मायने क्यों सिखाती हो। मैं यूं अकेला तन्हा बेहतर हूं, मैं मोहब्बत से लैस
बेहतर हूँ। तो ये जो मेरी कहानी थी, ये मैं बता दूं, ये किसी मोहब्बत के लिए नहीं थी, ये मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है उसके लिए थी। तो जरूरी नहीं है कुछ रिश्ते प्यार तक ही सीमित हो, कुछ रिश्ते प्यार से बहुत बढ़कर होते हैं। तो ये उसको डेडिकेटेड थी, और मेरी आदत है मैं हमेशा हर ओपन माइक में उसको एक अपनी पोएम जरूर डेडिकेट करता हूँ। तो ये उसके लिए थी। और जो आखिरी ये कुछ 5-6 लाइनें उससे अंत करूंगा कि वो जो ख्वाब हैं जो दबे हैं वो कहीं बैठकर सुलझा क्यों नहीं लेते, तुमसे जो रूठे हैं उन्हें बैठकर कहीं मना क्यों नहीं लेते, तुम जो आज भी अक्सर कहीं भी बैठकर सोचने लग जाते हो, आखिर बंजारों को रास्ता ही बता क्यों नहीं देते। खैर तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम अपने आंसू सबसे छुपा क्यों नहीं लेते। मेरा जो हक है अब तुम पर बना हुआ है, मैं तुमसे हटा क्यों नहीं पाता। मेरी तस्वीर तुम्हारे बक्से से निकलती क्यों नहीं, क्या ऐसा उधार लिए बैठे हो मुझसे। क्यों मुझे रिहा कर नहीं देते, मैं कितने अरसे से तुमसे निकलना चाहता हूँ, मुझे कहीं दफना क्यों नहीं देते। उस रोज तुम्हें भीड़ में देखा तो पहचान नहीं पाया, इतना बदल गए हो तो बदनाम क्यों हो अब तक। और ये आखिरी लाइन है कि तुम्हें भी बीच रास्ते छोड़ बैठा है क्या कोई, तुम्हें भी बीच रास्ते छोड़ बैठा है क्या कोई, तुम्हें भी जिंदा मार के अनजानों में छोड़ बैठा है क्या कोई। शुक्रिया। तो इसके साथ मैं अपनी एंड करता हूँ उसमें एक आखिरी कुछ दो लाइनें हैं कि ये वो है कि, तो ये था कि तुम जा रहे हो ना, शायद सुना होगा आप सबने, कि बहुत लोगों ने सुना होगा कि तुम जा रहे हो ना, बस इतना बता दो वो जो ख्वाबों का जहां बनाया है मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का, राख कर दो क्या उसे। और तुम कहते थे ना कि बिछड़ने पर लोग जिंदा कैसे रहते हैं, तुम कहते थे ना यूं बिछड़ने पे लोग जिंदा कैसे रहते हैं, तुमने जो छोड़ा है मुझे जिंदा सा लगता हूँ क्या। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।